हम कितने गंदे समाज में रहते हैं उसका जीता जागता उदाहरण ये दो बच्चियां हैं। इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, बहुत गरीब हैं, भाड़े के रूम में रहते हैं और आपको विश्वास नहीं होगा कि इनके पिता का जो लाश था वो लगभग 4 से 5 घंटा रहा, लेकिन कोई भी समाज का आदमी उठाने नहीं आया क्योंकि उनका लड़का नहीं था। यही दो बच्चियां ही उनका उत्तराधिकारी हैं। और इस सज्जन को देख लीजिए, ये टेम्पू चलाते हैं, लेकिन खैर मनाइए कि आज भी दोस्ती का कुछ भाग बचा हुआ है हमारे समाज में। ये व्यक्ति बहुत गरीब हैं, लेकिन जब इन बच्चों के पिता का लाश कोई समाज में नहीं उठाने वाला था, क्योंकि भाड़ेदार का कोई देखने वाला तो है नहीं, क्योंकि भाड़ा वाला आदमी ही नहीं होता है समाज में। ये चीज है खास करके शहरों में। और ये इनके पिताजी के दोस्त कह लीजिए या इनके जो भी शुभचिंतक कह लीजिए, ये थे। ये शारदा नगर में रहते थे और अभी हम लोग कस्बा के आसपास के क्षेत्रों में ये बच्चियां रहती हैं। इनको फोन किया लगभग 4 से 5 घंटे के बाद कि अंकल हमारे पिता का लाश कोई नहीं उठा रहा है, तो बेचारे अकेले टेम्पू लेके आए और उस लाश को टेम्पू में ले जाकर, साथ में कोई नहीं था? नहीं, कोई नहीं था। क्यों किए? इतना हेल्प नहीं करना था? अभी तो समाज में है। ये हमारी बेटी का फ्रेंड है, ये बेटी का फ्रेंड है, तो कैसे भी तो इनका अंकले हुए, चचे हुए। जी हाँ। तो सुने तो कैसा लगा, फिर क्यों आए आप? अभी तो यही नर्क वाला समाज में रहते हैं। हाँ, लेकिन अभी नहीं आना। हमको तो नहीं आना, कैसे नहीं आते, क्योंकि समाज में तो हम नहीं मानते समाज को। हम अपने बस उसको दोस्ती को मानते हैं। दोस्ती को मानते हैं। जो हमारे बच्चे का दोस्त है जो मेरा बच्चा है, इस कारण हम आए यहाँ पे। तो अकेले लाश को लेके गए? जी, हम, हमारी बेटी, ये हम, हाँ, ये वो चार आदमी और एक आदमी और है। कहाँ है? कबाड़ी मिला तो। हाँ, ये 5 आदमी लेके एक कबाड़ी वाले हैं, तो अदर कास्ट के हैं, फिर भी बेचारा वो साथ दिए। हाँ, तो ये 5 आदमी लेके गए, 3 लड़कियां 2 लड़के जी, 2 व्यक्ति। और ये ले जाके फिर कहाँ पे उनका? कप्तानपुर में। जी। आग कौन दिया? हमारी बेटी दी है। ये बेटी दी है। अच्छा, तो उसके बाद आपको कैसा लगा? मैंने ये चीज होना चाहिए? नहीं होना, ये नहीं होना चाहिए। भाड़ेदार है तो वो भी तो इंसान है। देखिए, कारण है कि इनके मैया से हम जा सकते हैं, लेकिन हमारे मैया से ये नहीं जा सकती है, और ऐसे ही हम लोग भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये मुसलमान है और हम हिंदू हैं, यहाँ टोटल जो है एरिया मुसलमान का है, फिर भी इतना हेल्प कर दिया तो कम नहीं किया। चाहे मकान में रख करके समाचार, हाल समाचार रख रहा ख्याल, तो कम नहीं हुआ। लेकिन ऐसा होना चाहिए नहीं, ऐसा नहीं। बहरहाल कोई भी धर्म कुछ भी हो, लेकिन सबसे बड़ा चीज इंसानियत है, और इंसानियत से बड़ा धर्म दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। अब हम इन बच्चियों को जानते हैं। देखिए, ये आप में से कौन अग्नि दी है? पिता को आप दी है, तो बेटा देता है, फिर बेटी कैसे देती? सर, मेरे कोई भाई नहीं थे, पापा का मतलब ये था कि मेरी बेटी अग्नि दे। वो मरने से 1 दिन पहले हमको बोल के गए थे कि बेटा तू मेरा आग दे, तो मेरे मुंह में आग देना, ये बोल के गए थे। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? सर, हम पार्ट टाइम जॉब करते थे, तो प्राइवेट वाला जॉब वो छूट गया है किसी कारण से। जी, तो हम आजकल लोग जो भी कह लें कि बेटा होना चाहिए, लेकिन आप चिंतित नहीं होइए, बेटी भी अब आग देगी। क्योंकि अब ऐसा सिचुएशन जब आपके परिवार में आ जाएगा, जब बेटा है ही नहीं तो बेटी ही आग देगी। पता नहीं वो तड़े नहीं तड़े, वो तो पंडित जी मैंने पुराने जमाने में कहा करते थे कि तड़ेगा ही नहीं, लेकिन अभी तो ऐसा है नहीं। हम कई एक जगह देखे हैं कि जहाँ बेटे नहीं है वहाँ बेटियां आग दी है। अब बेटी भी कोई बेटे से कम नहीं है। कम नहीं है जी, बिल्कुल सही बात है। बेटी भी बेटा से कम नहीं है। अगर कम रहती तो फिर आपके पिताजी भटक रहे होंगे। ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होगा कुछ भी। इनके पिता का बस लास्ट ख्वाहिश था कि उनको बेटा था नहीं, तो उन्होंने कहा था कि अगर हम मरे तो बेटी तुम आग देना। लेकिन हमारा मुद्दा ये आग देना नहीं है। हमारा मुद्दा यही है कि जिस समाज में रहते हैं, कौन से गूंगे और बहरे समाज में रहते हैं कि किसी की मृत्यु हो जाए, खास करके भाड़ेदार है, तो आप उसके समाज में उसके अंतिम जो कर्म है उसमें शामिल नहीं हो और उसको ऐसे ही छोड़ दे, तो कितना दुख की बात है। अब इनकी कहानियां सुन लीजिए। ये दोनों बहन हैं, ये बड़ी है, ये छोटी है, और आप जान जाइए कि इनका शादी कुछ वर्षों पहले हुआ था, लेकिन इनका किस्मत भी फूटा ही था क्योंकि इनके पति नालायक थे। आज भी इनको हर रोज टॉर्चर कर रहे हैं ना? जी जी। अभी आप इन्हीं के साथ रहती हैं? जी। आप तो कुछ काम नहीं करती? नहीं।
तो फिर कैसे आपका भरण पोषण चल रहा है? ये बहन मेरी है ना, वो जॉब करती थी ना, इसी में ये सारा अपना मेंटेनेंस नहीं करके मेरा बच्चे का और मेरा कर रही है। अच्छा, जी तो अभी दिक्कत तो बहुत होता होगा। हाँ, अभी बहुत दिक्कत है क्योंकि जॉब छूट गई है ना, और हस्बैंड आए थे मारपीट करके फिर चले गए। और बहन भगवान ऐसा ही दे, ऐसी बहन दे। बहुत तो बहन तो ऐसी है जो अगर शादी अगर खराब घर में बड़ी बहन का हो गया तो वो मजा लूटती हैं, लेकिन ऐसी बहन हर को मिलना चाहिए कि बुरे समय में ये बहन देखिए आज भी लगभग 2 से 3 साल से अपनी बहन को ढो रही है, इनके बच्चों को ढो रही है। इससे बड़ा चीज कुछ हो ही नहीं सकता है। और दूसरा, ऐसी मित्र होनी चाहिए जो हर, देखिए मित्र अगर आपके अच्छे समय में आते हैं तो वो मित्र नहीं है। मित्र तब अच्छे हैं जब आपका बुरा समय हो, और बुरा समय इससे बड़ा बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और ये मित्र और इनके पिताजी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन जैसी बच्चियों ने अपनी दोस्ती की मर्यादा को निभाया है। क्या जी, क्या करती हैं आप? मैं अभी कुछ बच्चे पढ़ाती हूँ। बच्चे पढ़ाती जी। हैं, तो फिर क्यों आपकी फ्रेंड तो बहुत गरीब है, नहीं आती? तो गरीब अमीर कुछ नहीं होता है, इसको मेरा जरूरत है। दोस्ती आज से हमारा दोस्ती नहीं है, हमारा दोस्ती मतलब बचपन से है। जब भी कोई सुख दुख हो सारा बात शेयर करते हैं हम लोग। इसको दुख था, आप आपके लायक हैं जो आप शेयर करती हैं? देखिए लायक और नालायक कुछ नहीं होता है, अगर आदमी का सोच होना चाहिए। हमारा सोच वैसा है इसलिए मैं आई। अगर मैं भी सोचती लोगों की तरह तो मैं नहीं आती, इसलिए मैं आई जहाँ तक मुझे हुआ वहाँ तक मैं मदद की। और मैं यहाँ तक इसके साथ मैं शमशान घाट तक गई, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि कोई लड़की जाए वहाँ पे। लेकिन हम लोग 10 बजे रात तक, 2 बजे जो गई हूँ 10 बजे रात तक वहाँ पे थी। लाश वाश जलाने के बाद मैं घर आई हूँ। भगवान करे ऐसी ही बच्चियां हर के घर में हो, तब वो पिता बेफिक्र होके मरेगा, क्योंकि उसको पता है कि ऐसी बेटियां उन्होंने जना है, जो बेटियां उनको शमशान घाट तक रात में भी साथ नहीं छोड़ेंगी। ऐसे बच्चियों पर हम लोग को गर्व होना चाहिए, और ऐसे मित्र पर गर्व होनी चाहिए। मित्र कह लीजिए, सहेली के पिता कह लीजिए, या जो कह लीजिए, अगर ऐसे समाज में लोग हैं तो ऐसे समाज फिर बहुत आगे बढ़ेगा, और ऐसे ही एक दूसरे का सुख दुख हम बांट सकते हैं। हम ऐसे ही खबर आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।